सर जब हम कोई भी प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वॉल्यूम का क्या सिग्निफिकेंस होता है उस कमोडिटी को देखने में, उस पर्टिकुलर एसेट को देखने के लिए? एंड कैसे हम वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं? सो लाइक आई सेड कि इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मिनिमम 5 कंपोनेंट्स होते हैं, बट किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमें 2 पॉइंट्स चाहिए एक लाइन बनाने के लिए, वैसे ही हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए एक प्लान बनाने के लिए। और वेरिएबल्स को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक है जो हमें बोलते हैं एक्शन, कि टेक एक्शन इन दिस डायरेक्शन, और एक होते हैं जो हमें कंफर्मेशन देते हैं कि शुड वी इन फैक्ट टेक एक्शन इन दैट डायरेक्शन या शुड वी चेंज आवर प्लान ऑल टुगेदर। तो वॉल्यूम हमारे एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का आई वुड से फोर्थ पैरामीटर होगा। यानी कि वो सबसे पहले वॉल्यूम पे काम नहीं होगा। सबसे पहले ट्रेडर तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो कौन सा टाइम फ्रेम और मोमेंटम या वैल्यू वो क्या ट्रेड करेगा, ये तो एक ट्रेडर आइडेंटिफाई करेगा। बट सब जो ऑर्डर ट्रेडर फॉलो करता है वो हो गया आपका ट्रेंड, आपका मोमेंटम, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर वॉल्यूम, एंड लास्ट में प्राइस एक्शन, वेयर वॉल्यूम इज ओनली अ रिजेक्शन टूल। यानी कि वॉल्यूम अगर आपके पहले 3 पैरामीटर्स मीट होने के बाद आप ऑलमोस्ट सोच रहे हैं कि मैं इस पे प्राइस एक्शन एनालिसिस स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आप वॉल्यूम पे एक नजर घुमाएंगे और आप देखेंगे कि वॉल्यूम हमारे डायरेक्शन को सपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। और अगर वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं देता है तो देन उस केस में हम हमारे असेसमेंट को ड्रॉप कर देते हैं और सिक्योरिटी को कैंसिल आउट करते हैं। इन अदर वर्ड, वॉल्यूम इज यूज्ड टू रिजेक्ट सिक्योरिटीज, whereas the other 4 parameters are used to find the securities which you are going to trade. तो वो एक तरीके कंफर्मेशन का काम करेगा कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Yes, कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने वाइली पब्लिकेशन में, आई थिंक उन, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, बट 2017-18 में आई हैव रेड, हु हैव गिवन फुल ब्लोन स्ट्रेटजीज प्योरली बेस्ड ऑन वॉल्यूम। हालांकि मुझे ऑथर के नाम याद नहीं है, मुझे उन स्ट्रेटजीज के की कंपोनेंट्स याद हैं। तो उनका पर्सपेक्टिव एंड हाउ आई यूज वॉल्यूम इन माय रूटीन असेसमेंट, हम इसे शेयर करके होपफुली जो व्यूअर्स होंगे उनके लर्निंग में कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। ओके, तो सर बोर्ड पे चलते एक लाइव एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, क्योंकि अभी मार्केट्स ऑन भी हैं। तो इस टाइम पे हम वॉल्यूम को कैसे असेस कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से हमारा क्या डिसीजन बनेगा, वो हम एक बार देखना चाहेंगे। यस, अभी क्लियरली हमने जस्ट अल्फाबेटिकली स्टार्ट किया, तो हमने एशियन पेंट्स लिया। अब एशियन पेंट्स में तो वॉल्यूम के भी 2 तरीके, एक ये जो स्टैंडर्ड इंडिकेटर जब आप लगाते हैं तो ये आपको वॉल्यूम दे देता है। सो आई विल फर्स्ट एड्रेस द एस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम जो मैंने स्टडी किया है थ्रू द बुक्स, जिनका नाम अनफॉर्चुनेटली मुझे आज की डेट में याद नहीं है, बट आई एम श्योर जब मैं काफी इंटेंसली सर्च करूंगा अपने लाइब्रेरी को मुझे मिल जाएगा वो। बट उसका की पॉइंट था कि जब हम वॉल्यूम असेस करते हैं, हम ये जो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ये जो छोटे टावर्स हैं, इनको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। ओके। इन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, इन पे कोई आप फोकस ही मत कीजिए। आपका विजुअल सिर्फ और सिर्फ उस वॉल्यूम टावर पे होना चाहिए जो एवरेज से 5, 10, 15 गुना ज्यादा बड़ा होगा। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, हमें ये यहाँ पे एशियन पेंट के केस में हमें ये क्लियरली हाई इंटरेस्ट रीजन है, ये इट इज वेरी क्लियर। और जब हम इसे एक्सटेंड करते हैं, वो कौन सा कैंडल को कॉरेस्पॉन्ड करता है, हम वो नोट करते हैं। ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि अगर मैं एशियन पेंट्स पे ट्रेड ले रहा हूं तो वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, प्योरली बेस्ड ऑन वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। क्योंकि ये वॉल्यूम बार एक तो रेड पे हुआ है और उसके बाद हमें थोड़ा करेक्शन मिला है, तो डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम बार शुड बी ऑन द सेल साइड। ओके। और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इसका हाई होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ह्यूज पार्टिसिपेशन जब मार्केट में आया तो वो इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाए। इन अदर वर्ड्स, एज पर दिस असेसमेंट इट इज जस्ट अ सेल विद दिस एज स्टॉप लॉस। सिर्फ इतना ही पॉइंट हमें वॉल्यूम दे रहा है कि ये जो लेवल है 2600 का एशियन पेंट पे, जो हमें गैप से भी दिख रहा है, जो हमें प्राइस एक्शन के अलग एलिमेंट से भी दिखेगा, ये जो लेवल है इस पे इतना ज्यादा आपका शॉर्ट बिल्डअप है कि इसको पार करना और ये गैप को पार करना एशियन पेंट्स के लिए एक्सट्रीमली टफ है। सो ये देखने के बाद, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये स्टॉक जो कि कुछ महीनों पहले 3500 पे था, आज की डेट में 2200 पे है, एंड इट्स अ वेरी लार्ज रेप्यूटेड कंपनी, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो कोई भी ट्रेडर
उस स्टॉक में वैल्यू बेट या उसमें एक लॉन्ग टर्म इक्विटी पोजीशन बिल्ड करने का सोच रहा होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 30% करेक्शन एक लार्ज कैप स्टॉक में देख चुका है ऑफ अ कंपनी विच इज प्राइमा फेसी सीमिंग लाइक वो बैंकरप्ट नहीं होने वाला। अभी जब मुझे सामने दिख रहा है कि देयर इज ह्यूज प्रेशर एट दिस 2600 लेवल एंड करेंटली इट इज एट 2250 2300 लेवल। अब अगर मैं इस पे फॉर सम रीजन लॉन्ग जाता हूं तो ये ऑब्वियसली मेरा टारगेट बनेगा, ओके। और इसको ये पार कर पाए ये हाईली अनलाइकली है इन द शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। फॉर एग्जाम्पल मैं उतने ही सर्टेनिटी से इसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, मैं उतनी ही सर्टेनिटी से इस हाई के बारे में नहीं बोल सकता हूं, और ना ही मैं उतनी ही सर्टेनिटी से इस पॉइंट के बारे में बोल सकता हूं, बट मैं इस पॉइंट के बारे में काफी सर्टेनिटी से बोल सकता हूं बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। तो ये टावरिंग वॉल्यूम कैंडल्स पे ही आपका आए जाना चाहिए, प्रिसीडिंग डायरेक्शन दिखना चाहिए और उसके हाई एंड लो वैल्यूज को नोट करना चाहिए, और फिर इवेंचुअली उस ट्रेडर को उन वैल्यूज को रिस्पेक्ट देना चाहिए, यानी कि या तो वो प्रॉफिट टेक कर रहा है या लॉस बुक कर रहा है या पोजीशन बिल्ड कर रहा है या रिमूव कर रहा है उन वैल्यूज पे ही। सो द होल पॉइंट इज टू डिटरमिन द वैल्यू इन विच यू आर गोइंग टू टेक एक्शन। एंड वो वैल्यू क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, ये आपने और मैंने नहीं खरीदा, ये म्यूचुअल फंड ने खरीदा बेचा है, तो तब ये उसका वॉल्यूम है। दिस कैनॉट हैपन क्योंकि हम लगे थे इस पे, हम यहाँ हैं कहीं। दिस इज म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, तो इंस्टीट्यूशन का डायरेक्शन लेने के लिए ट्रेडर्स यूज दिस एज अ क्यू। तो ये एक पॉइंट आ गया वॉल्यूम का। अभी मैं पहले इसको जस्ट, आई होप ये आपको यस, क्लैरिटी यस। है कि हम और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं एज नीड कम्स। मैं पहले जस्ट ये, सॉरी आई जस्ट फर्स्ट क्लियर द टेक्स्ट। अभी मैं स्टूडेंट्स को इसी वीडियो में दूसरा इंडिकेटर देना चाहता हूँ वॉल्यूम का। सो अगर आप सिलेक्ट करके ऑन बैलेंस वॉल्यूम सर्च करेंगे, अभी तक मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं उसमें मैंने हमेशा से ये मेंटेन किया है कि इंडिकेटर्स आर अ डेरिवेटिव ऑफ द प्राइस, यानी कि प्राइस फॉर्म होता है फिर इंडिकेटर फॉर्म होता है। और जैसे मैं आपको एक नंबर दे दूं 50 रुपए, तो सिर्फ इस नंबर से हम नहीं बोल सकते हैं कि वो सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, अच्छा है, बुरा है। हम सिर्फ ये 50 रुपए के नंबर से हम नहीं बोल सकते। बट जब मैं आपको सीरीज ऑफ नंबर्स दे दूं और उनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म कर दूं, तब हम उसके बारे में एक बेटर ओपिनियन दे सकते हैं, जिसको हम ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। नाउ कई ट्रेडर्स वॉल्यूम बार्स को यूज करते हैं एंड मैंने भी इनको 2018 में यूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टॉप लॉसेस। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे हम कुछ एग्जांपल्स रन करेंगे अगर मुझे वो दिखता है। बट मैं प्रैक्टिकली 21-22 में आई वाज यूजिंग ऑन बैलेंस वॉल्यूम। मेरा ऐसा मानना है कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर, यानी कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इंडिकेटर्स को दो हिस्सों में बांटता हूं। इसे एक को मैं लीडिंग बोलूंगा और एक को मैं लैगिंग बोलूंगा। यहां पे मैं ऑल डाल दूंगा कि आपका हर इंडिकेटर लैगिंग है। कैंडलस्टिक्स भी, जैसे हैमर कैंडलस्टिक है, उसको एक पैटर्न कंफर्मेशन है, बट वो भी तभी होगा जब मार्केट वहां क्लोज होगा या आपके टाइम फ्रेम क्लोज होगा, यानी कि वो फॉर्म होने के बाद ही ओपिनियन लिया जा सकता है। और लीडिंग में मैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट डालूंगा और उसको डाल दूंगा मैं वॉल्यूम, कि ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स वॉल्यूम एक तो वो प्राइस से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड इट हैज अ प्रिडिक्टिव एबिलिटी, यानी कि ट्रेडिंग में अगर प्रिडिक्टिव एबिलिटी देखना है तो पैटर्न्स ऑफ कोर्स वो प्राइस के स्टडी से हमने किया है, जिसको स्टूडेंट्स जो हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स बाय थॉमस बुल्कोव्स्की में भी रेफर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। और वॉल्यूम में लीडिंग इंडिकेटर में मैं बोलूंगा कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम जैसे एडी है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और कई और वॉल्यूम के पैरामीटर्स हैं, बट आफ्टर हैविंग, जिसको बोलते हैं कि काफी टाइम स्पेंड करने के बाद, आई फाउंड दैट दिस इज अ फिनोमिनल टूल। अभी नो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एशियन पेंट्स पे बॉटम पिक करना है। ऑब्वियसली इसका ट्रेंड डाउन है, तो अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मैं बॉटम पिक कर रहा हूँ। इसको शॉर्ट करने के लिए इतना गिर चुका है कि इसको अभी मतलब 35% गिरने के बाद अगर हम शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं, आई थिंक वो भी थोड़ा लेट हो गया। तो सच अ ओवरसोल्ड स्टॉक वुड अपील टू मी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मे बी अटेम्प्टिंग अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड, कि एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली आए और मैं वहां पे निकल जाऊं, जिसका हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था कि ये कैंडल उसका जेन्युइन रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ बहुत सेलिंग हुआ है। तो वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। नाउ सपोज मुझे इस पे लॉन्ग जाना हो बिकॉज ऑफ वेरियस फंडामेंटल रीजंस, और अभी आप इसको नोट कीजिए, ये हमें एक डाउनवर्ड ऑन बैलेंस वॉल्यूम दिख रहा है और हमें प्राइस भी डाउनवर्ड दिख रहा है। और अभी इस पॉइंट पे आइए जहां पे ये लो बना है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं।
इस पॉइंट को जब हम कॉरेस्पॉन्ड करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ये, राइट? उसके बाद प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट आपका वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है। आई विल नॉट ट्रेड दिस स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड पे हम ट्रेड नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, क्योंकि लो फॉर्म हुआ तब वॉल्यूम यहाँ था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, अगर हम कर्सर सिलेक्ट करते हैं, अगर हम कर्सर सेलेक्ट करते हैं और यहां ले जाते हैं इसको, यहां पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है -26, -26। अब प्राइस ऊपर गया है तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा? वॉल्यूम भी ऊपर वॉल्यूम जाना ऊपर चाहिए। जाए, तो जब प्राइस ऊपर गया है, हमें कर्सर कितना दिख रहा है? -26। It is flat line to slightly negative. This is not indicative of support, स्ट्रॉन्ग। कि strong support है, कि मेरे जैसे बहुत traders इस पे एग्री कर रहे हैं, या ट्रेडिंग कम्युनिटी के बहुत सारे ट्रेडर्स एक्टिवली सम एशियन पेंट्स को शायद ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो उसका प्रूफ यहाँ पे, सो लाइक आई सेड कि वॉल्यूम का रोल, कुछ लोग उसे आइसोलेशन में एज अ ट्रेडिंग सिस्टम मान के चलते हैं, ओपन इंटरेस्ट एंड अदर इंडिकेटर्स के साथ करके। आई डोंट यूज इट एज अ ट्रेडिंग सिस्टम, आई यूज इट टू रिजेक्ट या रिफ्यूट द ट्रेड गिवन बाय माय सिस्टम। सो अगर मैं एक स्टॉक को बाय करना चाहता हूं तो उसका ओबीवी मुझे राइजिंग चाहिए, अगर मैं उसे सेल करना चाहता हूं तो उसका ओबीवी ऐसा दिखना चाहिए, और प्रेफरेबली उसका प्राइस यहां तक आया हो। अगर मैं ये सिलेक्ट कर देता हूं राइटिंग, अगर लो से उसका प्राइस उठते उठते लेटर से यहां तक आया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट तक जहां हमने आइडेंटिफाई किया, और यहां पे मुझे न्यू हाई नहीं दिख रहा है वॉल्यूम पे, दिस हैज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर शॉर्टिंग। ओके। बट यहीं पे ही वो डाइल्यूट हो जाएगा अगर ओबीवी भी न्यू हाई लगा दे। तो ये जो हाइपोथेसिस हमने यहाँ बनाया था, ये अब वो भी change चैलेंज हो होना जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा, और आपको वो न्यू, अगर ओबीवी न्यू हाई लगा रहा है तो इतना ही बड़ा कैंडल आपको आगे कहीं दिखना चाहिए, नहीं तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम उसको एक्सीड नहीं कर पाएगा, उसका फॉर्मूला ही वैसा है। ओके। तो जस्ट आई होप कि हम समझ गए कि वॉल्यूम इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर। इट इज यूज्ड टू रिजेक्ट a trade which your security has identified, not to initiate a trade, and it gives you area of institutional interest। और उसे हम जितना सिंपल रखें उतना बेटर है, और जो डेटा हमें एक्टिवली और फ्रीली अवेलेबल है उसे यूज करके हम थोड़ा सा हमारे एनालिसिस को डेप्थ दे सकते हैं। श्योर सर। अगर अभी हमने ये एग्जांपल देखा, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक आप और स्टॉक देख लेते हैं। कर लीजिए, एशियन पेंट्स हमने ए से किया, आप बी से कोई भी स्टॉक ले लीजिए। सर हम डीमार्ट ले सकते हैं क्योंकि रिसेंटली अभी उसमें भी बहुत अच्छी खासी शॉर्टिंग हुई है, उसमें भी देख प्राइस को लेते फॉलो हुआ आपका जो मन है। करता एंड है। वो एग्जांपल लेने से पहले जिसको भी ये अच्छा लग रहा है वीडियो, एंड आपको लग रहा है कि इसमें आपको इन डेप्थ सीखना चाहिए, तो साहिल सर के साथ हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लर्निंग वीडियोस बनाए हैं, कोर्सेज बनाए हैं, जो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर किसी को इन डेप्थ कैंडलस्टिक्स एंड वॉल्यूम साहिल सर से सीखना है, तो स्पेसिफिकली उसका भी एक कोर्स है जो आप एनरोल कर सकते हैं जिसमें। एंड ये सब हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रखा है, ताकि ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो। तो अगर आपको लगता है तो प्लीज और कंसिडर मैं कीजिए। इसमें ये भी ऐड करता हूँ कि क्यों नॉमिनल प्राइस है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर उस कोर्स में कैंडलस्टिक में या इस वीडियो में जैसे मैंने हैमर का डिस्क्रिप्शन दिया है, हम्म। हैमर का आइडेंटिफिकेशन मैंने नहीं किया है, हैमर क्या होता है ये मैंने डिफाइन नहीं किया है, ये जापानीज ट्रेडर्स ने इन्वेंट किया, जिसको स्टीव नीसन ने डॉक्यूमेंट किया, अपने बुक पे पब्लिश किया, उसको मैंने स्टडी किया, फिर अपने ट्रेड्स में इनकॉर्पोरेट किया और एक एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया। जो एक्सपीरियंस शेयर करने का मीडियम वो वीडियो है। यानी कि इन सब चीजों में कुछ चीजें हैं जो प्रोप्राइटरली क्रिएटेड हैं, और कुछ चीजें हैं जो कि एक्चुअली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल का एक जगह पे ऑर्डर में अरेंज्ड फॉर्मेट है, ताकि ट्रेडर्स को कई बुक्स का टाइम उनका सेव होके, प्रैक्टिकल एग्जांपल। और वही आपको हमारे कोर्सेज के प्राइसेस में दिखेगा कि वी हैव एक्यूमुलेटेड मटेरियल एंड आवर इंटेंशन इज टू सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, सो दैट दे कैन बी बेटर ट्रेडर्स एंड होपफुली समडे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। तो आइए हम मल्टीपल स्टॉक्स में ये ट्राई करते हैं। जनरली यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप इट इन निफ्टी 50, कर दीजिए अभी एवेन्यू, बट निफ्टी 50 में रखिए क्योंकि उधर वॉल्यूम स्टॉक्स में बहुत ज्यादा होता है। ये है इन्फीबीम या डी मार्ट। तो अभी जैसे आपने एग्जांपल लगाया डी मार्ट का, मंथली पे क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या है, पहले ट्रेंड असेस होगा, फिर मोमेंटम होगा, फिर वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो मंथली में हम पहले एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। मेरे ओपिनियन में दिस इज अ रेंजिंग स्टॉक। वो रेंजिंग स्टॉक इसलिए है क्योंकि 2021 का लगा हुआ हाई अब 3-4 साल हो चुके हैं, वो टूटा नहीं है।
तो ये न्यू हाई नहीं है, ये दिस इज अ रेंज, एंड वी आर सीइंग दैट दिस प्राइस एक्शन राइट नाउ इज एट अ क्रिटिकल लेवल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिख रहा है, यही वी कैन सी दिस इज क्लियरली इन अ रीजन ऑफ सपोर्ट। अब लॉजिकली जो आप बोल रहे थे कि हम डी मार्ट देखते हैं, वो क्यों देखेंगे? क्योंकि ये स्टॉक अपने रेंज के लो पे आ चुका है, और रेंज के लो पे, रेंज पे हम जनरली हाईली ओवरसोल्ड कंडीशंस पे एक स्टॉक को बाय करने जाएंगे, यानी कि रेंज के लो पे हमारा अप्रोच टिपिकली एक स्टॉक को बाय करने का होगा। एंड हमारा इंटेंशन क्या होगा? हमारा इंटेंशन ये होगा कि अगर वो वाकई में रेंज के लो पे है और वो सपोर्ट लेने वाला होगा, तो एक उसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखना चाहिए थ्रू दोज बिग वॉल्यूम कैंडल्स, एंड दूसरा हमें वो ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे राइज होना चाहिए। ओके। और ये हम कहाँ देखेंगे? हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे तो पहले हम मार्क कर लेते हैं हमें माउंटेन टावर्स कहाँ दिख रहे हैं। हमें एक ये यहाँ दिख रहा है, और इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस लेवल हियर, सो दिस इज ऑब्वियसली द रेजिस्टेंस, ये जो भी लेवल है। दूसरा हमें यहाँ दिख रहा है, और ये दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस गैप, ये गैप पे है। ये आपके और मेरे बाइंग के कारण नहीं बना होगा। बिल्कुल। दिस इज अ म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, प्रोप्राइटरी ब्रोकरेज फर्म, जिन्होंने ये पोजीशंस क्रिएट किए होंगे। इंस्टीट्यूशनल, मेरा कहने का मतलब है इंस्टीट्यूशनल बाइंग पे ही आपको ऐसा वॉल्यूम दिखेगा। और जब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको एक ऑन बैलेंस वॉल्यूम में भी शार्प स्पाइक दिखेगा। आपको दिखेगा कि इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बनाया है, ऑलमोस्ट, बट आपको ये वॉल्यूम में नहीं दिख रहा है, आपको वॉल्यूम में ये राइज दिख रहा है। इन अदर वर्ड्स, हमारा असेसमेंट होगा, यस, एवेन्यू सुपरमार्ट इज, डीमार्ट इज इन अ रेंज, जो हमने मंथली में देखा। यस, इट इज ऑन द लो एंड ऑफ इट्स रेंज, एंड यस, institutional investors are looking to bottom pick the stock at the low end of the range. अब क्या आप इस पे बाय करेंगे? क्या आप इस पे किस लेवल पे बाय करेंगे? कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे? ये एस्पेक्ट वी विल हैव टू कंबाइन इट विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग टू पिन पॉइंट कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो सर इसलिए एक और स्टॉक ले लेते हैं हम, बजाज फाइनेंस ले लेते हैं। यस, आई होप आपको क्लैरिटी आया है जो हमने डिस्कस यस किया सर। कि लुक एट द टावर्स एंड देन लुक एट योर ओबीवी। इट शुड बी राइजिंग इफ यू आर लुकिंग टू बाय। इफ यू आर लुकिंग टू बाय एंड इट इज नॉट राइजिंग, ड्रॉप कर दीजिए वो स्टॉक को, वो जितना मर्जी आपको बाकी के पैरामीटर्स में ओके दिख रहा हो। वो इसलिए क्योंकि वो स्टॉक जब टूटेगा वो आपको एग्जिट नहीं देगा। ये वो वाले स्टॉक्स होते हैं जो सर्किट्स में फिर रिपीटेडली हो जाए, नॉट नेसेसरीली एशियन पेंट्स ऐसा स्टॉक नहीं, बट आई एम जस्ट जनरली सेइंग कि अगर आपने ये अक्रॉस मार्केट फिल्टर लगा दिया तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आपको एग्जिट ही नहीं दे रहे हैं। तो दीज विल बी दो स्टॉक्स जिनका वॉल्यूम डिप हो रहा होगा। अभी आप अल्फाबेट बी से कोई भी ले लीजिए, तो आपने यहाँ पे सामने बजाज फाइनेंस का लगाया है, मंथली टाइम फ्रेम पे लगाया है, और हम मंथली में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेंड असेस करना है। हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम से जो लगा हुआ हाई है वो अभी तक होल्ड कर रहा है, हम ऑलमोस्ट 25 में हैं, उसने वो हाई ब्रेक नहीं किया। दिस इज क्लियरली अ रेंज, यस। दिस इज क्लियरली अ रेंज। अब क्वेश्चन ये है, अगर हम इसे बाय करने के लिए देख रहे हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है? इट शुड, विल इट ब्रेक द रेंज? बस यही सवाल है हमारा कि विल दिस स्टॉक ब्रेक द रेंज। अब आपके फंडामेंटल एंड टेक्निकल फिल्टर्स एक तरफ, जिसके कारण आप यहाँ पे आए हैं। अब नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वॉल्यूम सेइंग, विल इट ब्रेक द रेंज? तो आप लगा लीजिए, इसको डेली पे कर दीजिए एक बार। डेली पे हमें क्या देखना है? हमें देखना है टावर्स। तो हमें यहाँ पे रिसेंट में एक बहुत बड़ा टावर दिखा है। ये टावर कहाँ दिखा है? ये बुलिश मारूबूजो कैंडल पे दिखा है। सो यस, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहा है इस रेंज पे, कहीं पॉइंट्स पे इंस्टीट्यूशनल रेंज, क्योंकि ये वॉल्यूम तो बढ़ रहा है और प्राइस एग्जैक्टली वहीं पे ही चल रहा है। सो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इज देयर एट दिस पॉइंट ऑफ द रेंज, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज योर ओबीवी। हम देख रहे हैं कि this market has not created new highs, this stock has not created new highs, but OBV has already started creating new highs. तो हम इसे कह सकते So हैं कि इसका बहुत मतलब accumulate हो हो गया रहा है। कि it is getting accumulated, और जब market favorable होगा, जब circumstances favorable होंगे, this stock will break its range। यानी कि जो range उसने 2020 में set किया है कोविड के टाइम का, it looks like based on this there is in, जिसको हम स्मार्ट मनी बोल रहे हैं, धीरे धीरे परचेज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये बनता है जब स्मार्ट मनी उसमें आता है, आपका ओबीवी ही ट्रेंड होना स्टार्ट होता है, और वो कई बार प्राइस से पहले ट्रेंड करना स्टार्ट हो जाता है। तो आई फील कि दिस ओबीवी इज लुकिंग लाइक इट इज क्रिएटिंग न्यू हाइज, वेयर एज प्राइस इज नॉट क्रिएटिंग न्यू हाइज। ये स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है एंड इट इज गेटिंग इन पोजिशन टू ब्रेक आउट अंडर फेवरेबल फंडामेंटल टेक्निकल सेंटिमेंटल फैक्टर्स। ओके सर, आई होप आप सभी को भी ये
ओबीवी इंडिकेटर समझ में आया होगा और कैसे वॉल्यूम को आप स्टडी करके अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स में एक्चुअली डाल सकते हैं, जिधर आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, कैसे आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं अपने किस-किस कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है, किस में नहीं करना है। चाहे जितनी भी कंडीशंस फ़ेवरेबल लग रही हो, ये कंडीशन अगर आप चेक करेंगे, तो इससे आपको पता पड़ेगा किस में लेना है ट्रेड, किस में नहीं लेना है ट्रेड। तो इससे एक बहुत अच्छा होगा कि आपके ट्रेड्स और रिफाइन होते जाएँगे। तो आप और सिलेक्टिव ट्रेड्स लेंगे, कम ट्रेड्स लेंगे बट अच्छे ट्रेड्स लेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।